क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया था, अब इसका डी पार्ट है, वो ये है 2 sales representatives for manufacture of large scale computer system report the following quarterly sales for last year। तो नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव दी हुई है 5, 8, 6, 10 और नंबर 2 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है 2, 13, 5 और 0। ठीक है, विच वन इज मोर कंसिस्टेंट, इन दोनों में से कौन सी है जो मोर कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब हमसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 जो रिप्रेजेंटेटिव है इसका हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर 2 पर आएंगे, इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर एंड में जाके हम इसमें इनका रिलेशन बताएंगे, भाई कौन सी रिप्रेजेंटेटिव है जो है कम और फिर वही जो है मोर कंसिस्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेटिव 1 का डेटा ले लेते हैं, वो है 5, 8, 6, 10। तो जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम अच्छा ये अनग्रुप डेटा है, सही, ग्रुप डेटा तो नहीं है ना, दिखने से ही लग रहा है कि ये अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग जब हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम किस तरीके से डेटा प्रिपेयर करेंगे, हमें सिर्फ x का समीशन चाहिए होगा और हमें x स्क्वायर का समीशन चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से x लिख लेंगे 5, 8, 6, 10 और x स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आया, 8 का स्क्वायर लिया तो 64 आया, 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आया और 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आया। हमने इन दोनों को टोटल कर लिया तो इसके जो टोटल है वो 29 है और 2225 आ गया। ठीक है, ये हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मीन। तो मीन का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू समीशन एक्स हमारे पास 29 था ये। ठीक है, समीशन एक्स हमारे पास क्या था 29 और एन मतलब इनकी क्वांटिटी क्या थी, इनकी क्वांटिटी थी 4। तो समीशन एक्स हमने 29 लिखा और क्वांटिटी 4 थी, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 7.25। ये मीन का आंसर हो गया। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। ये अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट समीशन एक्स स्क्वायर हमारा क्या था भाई 225, ये हमने 225 लिख दिया, एन हमारा 4 था क्योंकि क्वांटिटी जो थी वो 4 थी, माइनस समीशन एक्स हमारा क्या था भाई 29, एन हमारा 4 था और इसको हमने होल स्क्वायर में ले लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट, इसको इससे डिवाइड कर तो हमारे पास आंसर आया ये, माइनस इसको इससे डिवाइड कर तो हमारे पास आंसर आया ये, इसको स्क्वायर में ले लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट 56.25 ऐसी का ऐसी आ गया, 7.25 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ रहा है 52.56 और ये माइनस का साइन ऐसी का ऐसी आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट, हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 3.69, फिर हमने इसका रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारे पास 1.92। ठीक है, ये हमने मीन कैलकुलेट कर ली और ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। मीन हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो थी वो 1.92 थी और मीन हमारा 7.25 निकला, मल्टीप्लाई बाय 100, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो रिप्रेजेंटेटिव 1 का है वो आया 26.48%। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव 2 की मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसी तरीके से हमने जो रिप्रेजेंटेटिव 2 के जो हमें ये नंबर्स दिए हुए थे, मीन्स एक्स दिए हुए थे, हमने उनको यहाँ रख दिया, उसको प्लस करा तो 21 आए, फिर हमने 1 बाय 1 इसका स्क्वायर लेते गए तो हमारे पास आंसर आया 203। कैलकुलेट करेंगे मीन, बिल्कुल वही मैं आपको प्रीवियस ही उसमें बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मीन जो है वो अनग्रुप डेटा से निकलेगा। फिर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब हम इसके डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, मैं एज इट इज़ यही मैं अभी बता के आई हूँ, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसके आंसर को देखती हूँ क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा मोर कंसिस्टेंट है, मतलब कौन सी रिप्रेजेंटेटिव है कि मोर कंसिस्टेंट है। तो देखते हैं किसका आंसर जो है वो कम है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर आया था हमारे पास, रिप्रेजेंटेटिव 1 का जो आंसर आया था हमारे पास वो आया था 26.48%। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव 2 का हमारे पास आंसर आया था वो 91.61%। तो देखने से ही लग रहा है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव 1 का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने कैलकुलेट करा उसका आंसर कम है। तो हम ये लिख देंगे, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसका रिलेशन बताया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव 1 इज मोर कंसिस्टेंट।
ठीक है, कि रिप्रेजेंटेटिव 1 का आंसर जो है वो कम था। हमने यहाँ रिलेशन बताया, फिर हमने लिख दिया फॉर रिप्रेजेंटेटिव 1 इज मोर कंसिस्टेंट। अब इसका ई पार्ट देख लेते हैं। तो इसका ई पार्ट जो था वो ये था, द मीन ऑफ द डेटा इज 17.2 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड एट 35%। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूछा गया है कि मीन भी हमें बता दिया गया है और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बता दिया गया है। अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने बिल्कुल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिखा कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो इसलिए हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरा 35 था, परसेंटेज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ 35 लिख देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, हमने एज इट इज वैसे लिख दी। मीन हमारा 17.2 था, हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, तो 17.2 को हम यहाँ ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17.2 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे आ गया। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आया 602 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे अकेला छोड़ने, क्योंकि वही चीज़ तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 100 को यहाँ ले आएंगे, 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 602 के नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 602 ऐसे ही उतारा हमने, 100 यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे अकेला बचा। तो 602 को जब 100 से हमने डिवाइड करा तो आया 6.02 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6.02, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारी वो 6.02 आई। कभी कभार इस तरीके से भी दे सकते हैं, वो डायरेक्ट नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं, उससे पूछ सकते हैं आपसे जो है वो मीन भी पूछ सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया होगा, कभी वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेंगे जैसे इसमें मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया गया था, या डायरेक्ट वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करके देंगे, हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हर कोई भी क्वेश्चन है जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आप देखें तो ये बड़े डिफरेंट जो है अंदाज में आ सकता है। ठीक है ना, आपने एक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपल ही मतलब नहीं सीखना, आपने अलग अलग तरीके से भी सीखना, भी ये अलग अलग तरीके से भी आ सकता है। और एडीसी पार्ट 1 में तो ज़्यादातर जो है मीन मीडियन मोड भी इवन जो है ना आपको घुमा फिरा के ही देते हैं। मीन मीडियन मोड जो है बड़े ईजी होते हैं, लेकिन एडीसी पार्ट 1 में जो है ना उसको भी घुमा के ही दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, अब इसका एफ पार्ट देख लेते हैं। तो एफ पार्ट जो था वो था, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमें इस तरीके के नंबर्स दिए गए हैं, और इस तरीके से नंबर्स दिए जाते हैं वो अनग्रुप डेटा में दिए जाते हैं, और हमसे कैलकुलेट करिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग, तो हमें एक्स चाहिए होता है और इसी का हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, और उनके समीशन की नीड होती है जब उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये तमाम नंबर्स हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए, उसका हमने समीशन ले लिया और एक्स स्क्वायर लिया 1 बाय 1, 240 का स्क्वायर लिया, 260 का स्क्वायर लिया, 290 का स्क्वायर लिया, 245 का स्क्वायर लिया, 255 का स्क्वायर लिया, 288 का स्क्वायर लिया, 272 का स्क्वायर लिया, 263 का स्क्वायर लिया, 277 का स्क्वायर लिया, 255 का स्क्वायर लिया, और हमने इसको टोटल करा तो हमारे पास आया ये। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर क्या था भाई हमारे पास 702201, एन हमारे पास इसकी क्वांटिटी क्या थी, वो थी 10, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी क्वांटिटी 10 थी, माइनस समेशन एक्स हमारे पास 2645 था, इनकी क्वांटिटी थी 10, हमने इसको स्क्वायर में ले लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट, इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास आया आंसर ये, माइनस इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया ये, और इसको स्क्वायर में ले लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट, ये ऐसी एज इट इज ऐसी आ जाएगा, माइनस 264.5 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये। अब हमने इसको इससे माइनस किया तो रूट में हमारे पास आया 259.85, अब हमने इसका रूट लिया तो 16.11 हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है। कभी कभार जो है वो अलग स्टैंडर्ड डेविएशन भी मांग सकते हैं। अब इसका जो जी पार्ट है वो क्या है भाई, age distribution of teachers in a school is as given below, calculate standard deviation and variance।
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक जैसे ही हैं और मैंने आपको बताया था, मतलब जो अभी करेक्ट के हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने बताया था। तो ये हमें जो है ग्रुप डेटा की तरह जो है वो हमें दिया हुआ है कि ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल नहीं है। फर्स्ट क्लास जो है वो 26 पे हमारी जो है वो एंड कर रही है, तो सेकंड जो क्लास है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं और नंबर ऑफ टीचर्स जो हमें दिए हैं ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, प्रीवियस जो क्वेश्चन थे करेक्ट या अनकरेक्ट के, वहाँ पे हमें कोई इक्वेशन दी जा रही थी तो उससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है वो पूछी जाती थी। लेकिन अगर एक अलग से प्रॉपर डेटा हमें दिया गया हो और जब हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन पूछा जाए, ठीक है ना, तो हम बकायदा वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएशन का, वेरिएंस का, वेरिएशन नहीं वेरिएंस का। तो इसी तरीके से यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया गया है और हमें दी गई हैं ये क्लास बाउंड्रीज, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज इस तरीके से हमने कॉपी कर ली, फिर ये फ्रीक्वेंसी थी ये हमने यहाँ पे कॉपी कर ली और उसका समीशन ले लिया। हम एक्स मैंने बता दिया था मिड पॉइंट किस तरीके से निकलता है, एक्स स्क्वायर भी बता चुकी हूँ किस तरीके से निकलेगा, एफ एक्स भी मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से निकलेगा और एफ एक्स स्क्वायर भी बता चुकी हूँ किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। और इन तीनों के हमने समीशन लेना है, एफ का भी समीशन लेना है, एफ एक्स का भी समीशन लेना है और एफ एक्स स्क्वायर का भी समीशन लेना है। अच्छा, एक मैं ये बात बता दूं कि जो एफ एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप एफ एक्स का स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर है तो ये बोला गया कि एफ एक्स का आप स्क्वायर ले लें, नहीं। जैसे एफ एक्स निकलता है कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है कि आप एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि एफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप एफ एक्स का स्क्वायर ले लें, इसका मतलब ये है कि आप 1 बाय 1 एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इस तरीके से लिखते रहेंगे, ठीक है। और इन तीनों के हमने जो है वो टोटल कर लेना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं बता चुकी हूँ कि ग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकलती है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग, फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी। चलिए फिर से बता देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 71872, ये हमें लिख दिया। समीशन एफ क्या हमारा 50 माइनस समीशन एफ एक्स हमारा था 1864 और समीशन एफ जो था 50 था उसका होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट, इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया ये, माइनस का साइन ऐसी का ऐसी आ गया, इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया ये और ये स्क्वायर में आया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट 1437.44 ऐसी आ गया, माइनस का साइन भी ऐसी आ गया, 37.28 का हमने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर है 1389.79। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट, मैंने इसको इससे माइनस कर दिया तो मेरे पास आंसर है 47.65, तो इसका रूट ले लेंगे तो आंसर आएगा 6.90। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आया है वो 6.90 आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का एज इट इज वही फॉर्मूला होगा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का था, बस क्या फर्क होगा कि वहाँ रूट था यहाँ पे रूट नहीं है। तो हम और वेरिएंस को हम इस तरीके से शो करते हैं, स्क्वायर लगता है, इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। बस क्या फर्क होगा कि यहाँ पे रूट नहीं है। वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर 71872 था, समीशन एफ 50 माइनस समीशन एफ एक्स जो था 1864 था और समीशन एफ मेरा ये था और मैंने इसका होल स्क्वायर ले लिया। वेरिएंस इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड करा मेरे पास आंसर आया ये, माइनस इसको इससे डिवाइड करा मेरे पास आंसर आया स्क्वायर में। वेरिएंस इज इक्वल टू ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा, माइनस का साइन भी ऐसी आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा ये, फिर मैं इसको इससे माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 47.65। ये हो गया वेरिएंस का आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।